हेलो स्टूडेंट। कदम साइंस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 12th केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हम यहाँ पे हर रोज यानी कि मंडे टू सैटरडे रात के 8 से 9 बजे के टाइम पे हमारा लाइव लेक्चर होता है। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ये वाला जो लाइव चैनल में लाइव में हम ये केमिस्ट्री का लेक्चर लेते हैं ये भी आपको अटेंड करना है। चलो आ जाते हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज पे। ओके स्टूडेंट, तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेट्स। इन द सेंस हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट दे रखा है। ठीक से ध्यान देना है बच्चा लोग। ये जो रिएक्शन दिखाई दे रही है आपको, ये है हेलोजन डेरिवेटिव से बिलोंग्स करती है। कौन सी वाली? हेलोजन डेरिवेटिव। जैसे कि हमारा अभी फिलहाल एमसीक्यू हेलोजन डेरिवेटिव चल रहा है, तो यहाँ पे हेलोजन डेरिवेटिव के बिलोंग्स करी रिएक्शन। रिएक्शन से ठीक से ध्यान देना है बच्चा लोग आपने। देखिए, अगर मैं इसके बजाय कुछ ऐसा लिख देता हूँ CH3, ठीक से ध्यान देना है, OH। ओके, और इसमें मैं अगर Na ऐड कर दूंगा, यस हमने पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल इज नॉट रिएक्ट विद एसिड। हमें एक्टिव मेटल चाहिए, तो मैंने अगर एक्टिव मेटल यहाँ पे रख देता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा CH3O माइनस Na प्लस। गॉट इट बच्चा लोग? गॉट इट? यस और नो? तो उन्होंने क्या कर रखा हुआ है, ये जो कंपाउंड निकल के आया है, कंपाउंड एग्जैक्टली है कौन सी चीज? ये कंपाउंड एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, CH3OH के बजाय ये अगर हम अल्कोहल बोलेंगे, ये अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल होता है, तो एग्जैक्टली ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप SH है। यस, और इसको हमने क्या क्या लिखा था? थायोल लिखा था। याद है? याद है? इसको अगर हम अल्कोहल कहेंगे जिसको थायोल कहेंगे। करेक्ट बच्चा लोग? तो ये जो थायोल होता है, इसको भी फिर से उन्होंने क्या किया, फिर से उन्होंने Na के साथ अटैक कर दिया, मतलब रिएक्ट कर दिया। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस। करेक्ट बच्चा लोग? और यहाँ पे आ जाएगा Na प्लस। गॉट इट? गॉट इट? ये कहाँ से आया, ये पहले जरूरी था। ये कहाँ से क्रिएट हुआ, ये पहले जरूरी था। तो ये समझ में आई दो रिएक्शन। जैसे हमने सोडियम के साथ अल्कोहल रिएक्ट कर सकते थे, वैसे थायोल भी रिएक्ट करेंगे। यस सर, इसका इसका नाम क्या होगा? तो सोडियम मिथॉक्साइड बन जाएगा ये। करेक्ट और नॉट? ये थोड़ी सोडियम मिथॉक्साइड बनेगा। सर फिर इसका नाम क्या बनेगा? तो मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर कोई मेटल होता है तो उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा, सोडियम बन जाएगा। और ये जो यस है, ये सॉरी यहाँ पे ओ नहीं है, यहाँ पे यस होगा। ओके, तो ये जो यस रहेगा यहाँ पे, तो यस के हिसाब से क्या आ जाएगा इसका नाम? यस, सोडियम मिथेन थायोलेट। क्या नाम रहेगा इसका? सोडियम मिथेन थायोलेट, इसका नाम ये बन जाएगा। सर जी, हमें इसके नाम से रिएक्शन से क्या लेना है? हमें आगे वाली रिएक्शन चाहिए। बिल्कुल चाहिए भाई, हमें आगे वाली रिएक्शन चाहिए, लेकिन हमें जो बन रहा है ये भी समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ से आया। हो सकता है आगे वाले रिएक्शन में कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाए जिसमें आपके पास थायोल दे रखा हो। यस, थायोल का यानी कि CH3SH या कोई भी R ग्रुप एसिड के साथ दे रखा हो, फिर ये उन्होंने अटैच किया, मतलब इसके बजाय उसके प्रीवियस रिएक्शन पे लेके गए आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गॉट इट बच्चा लोग? आई थिंक अगर समझ में आया हो तो हम आ जाते हैं हमारे उसके फर्दर क्वेश्चन पे। तो फर्दर क्वेश्चन क्या दे रखा है उन्होंने? तो उन्होंने दे रखा हुआ है कि ये जो मिथेन सोडियम मिथेन थायोलेट था, सोडियम मिथेन थायोलेट है, इसको हमें करना क्या है, यहाँ पे हम रिएक्ट करेंगे। तो देखिए ये होने वाली है SN2 रिएक्शन। व्हाट आई एम सेइंग, SN2 रिएक्शन रहेगी। सर कैसे SN2 रहेगी? क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ये एक्चुअल में सेकेंडरी है, उतना तो परफेक्ट जाएगा नहीं SN2 भी, इतना परफेक्ट नहीं जाएगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बो आई मीन प्राइमरी हैलाइड्स। लेकिन SN2 जाएगा तो उसका ऑप्शन हमारे पास देखिए क्या है, तो इंटरमीडिएट है। एक्चुअल में उन्होंने आंसर दिया नहीं, उन्होंने इंटरमीडिएट दे रखा हुआ है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये जो निकल के आ जाएगा निगेटिव। निगेटिव इस पे इन्होंने इस पे अटैक करना है। किस पे अटैक करेगा ये? देखिए ये वाला निगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, लेकिन मैंने बताया था SN2 में फ्रंट साइड अटैक नहीं होगा, बैक साइड अटैक होगा। मतलब ये जो है ना, ये वाला बैक साइड से अटैक करेगा। अगर इस साइड से अटैक करेगा तो ये Cl निकालना बिल्कुल जरूरी है। Cl तो निकलेगा भाई, लेकिन कंपाउंड क्या बनेगा? देखिए ये सेंटर का कार्बन एज इट इज, ये जो मिथा हाइड्रोजन है बैक टुवर्ड्स द व्यूअर में यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देता हूँ एज इट इज। ओके बच्चा लोग, उसके बाद क्या रहेगा? ये CH3, कोई दिक्कत नहीं, CH3 में हमें यस कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, Cl निकल गया तो मैंने बताया था SN2 में क्या होता है, ये जो वेज वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ग्रुप भले ही वेज पे रहेगा लेकिन साइड चेंज कर देगा। यस, तो ये इस साइड पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो चुकी है। और जैसे ही वो ये जो सोडियम मिथिल थायोलेट यहाँ पे आने वाला है, वो बैक साइड से अटैक करने वाला है। तो हमें अल्टीमेट क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH2CH3। गॉट इट? CH2CH3। यस बच्चा लोग, और हमें क्या मिलने वाला है? और हमें मिलेगा ये वाला, यहाँ पे जो ग्रुप हमारा लग चुका है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यस बच्चा, क्या आएगा? बिल्कुल ये वाला ग्रुप आ जाएगा। यस, एंड दिस वन इज a CH3। गॉट इट? यानी कि
यानी कि हमारे पास जो आंसर के निकल के आ रहा है ये तो फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल ही नहीं है। यस, अगर ये नहीं तो बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि सर नन ऑफ दिस क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि देखिए हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आया ना ये हमारा सेकंड आंसर बन रहा है, करेक्ट। सो ये तीनों के तीनों ऑप्शन कट हुए और हमारा ये फाइनल आंसर इट इज अ करेक्ट आंसर। आंसर सेक्शन आंसर नंबर क्या है उसका, सेक्शन आई मीन क्या रहेगा, बी आंसर इज करेक्ट। ओके बच्चा लोग, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहां से शुरू हो रहा है, एक्चुअल में ये हमारे ऑप्शन नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूं। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट दे सेइंग, दे सेइंग दैट नॉट की बात कर रहे हो, कौन सा ऐसा नहीं है इन चारों में से जो इलेक्ट्रोफिलिक सोर्स नहीं होगा, किस लिए, आई मीन इलेक्ट्रोफिलिक सोर्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, बात समझ में आ रही? मतलब आपके पास कोई भी, अगर समझ लो मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि हमारे पास समझ लो कोई बेंजीन है या कोई डबल बॉन्ड वाला अल्कीन ग्रुप है। यस, उसके साथ आप चारों में से ए बी सी और डी, इन चारों में से कोई भी एक लगा दो, तो चारों में से जो भी ये जो ये कब बनने वाले, ये बनेंगे ई प्लस का चार्ज में। इलेक्ट्रोफिलिक समझ में आएगी बात? इलेक्ट्रोफिलिक चारों में से जो बनेंगे वो बेंजीन उस पर रिएक्ट करेगा, ई पे अटैक कर देगा, वो आगे की रिएक्शन बनेगी। यस और नो? तो पूछा क्या गया है कि चारों में से हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं बनाएगा, यानी कि अल्टीमेट हमें ये देखना है कि इस पे ऐसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ना बनाने वाला कौन सा है, ना बनाने वाला कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? चलो तो हम आ जाते हैं हमारे एग्जैक्टली उनका जो मोटो है, वो मोटो क्या है ये देखने हैं। देखिए हमारा कंसेप्ट क्या चल रहा था, नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो, NO2 NO2, अगर मैं इसको माइनस बना दूं तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। गॉट इट बच्चा, गॉट इट, यस और नो? मतलब ये चार्ज मैं परमानेंटली निकाल दूंगा तो मेरे पास ये जो पॉजिटिव निकल रहा है ना NO2 ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना है नहीं बना, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड या जो भी आपके पास एरोमेटिक रिंग होगी इस पे अटैक करेगी। मतलब ये ऑप्शन हमारे पास, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है, समझ में आई बात? हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नॉट की बात हो रही है, मतलब कौन सा नहीं बनाएगा, ये बनाया, इसने बनाया, इसका मतलब ये रिजेक्ट हुआ हमारे आंसर में से। चलो ये आज देखिए, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब अगर ये कार्बोनिल कार्बन है और मैं इस पे अगर समझ लो AlCl3 ऐड कर देता हूँ लेविस एसिड, तो ये Cl इसके साथ चला जाएगा। गॉट इट? Cl अगर इसके साथ चला गया तो बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटना मतलब भाई ये जो ग्रुप निकल के आ रहा, कौन सा वाला, दिस वन, कौन सा वाला ग्रुप की बात हो रही है हमारी, ये वाले ग्रुप की बात हो रही है। तो ये वाला ग्रुप क्या बनेगा यहाँ पे, ऐसा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? यस और नो? मतलब इलेक्ट्रोफिलिक बना है नहीं बना भाई? यस सर, ये इलेक्ट्रोफिलिक बन चुका है, सो इट इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक। चलो तो इसकी बात कर लेते एक बार। सर थर्ड रुको जरा, रुको तो सही। यहाँ पे देखिए ये वाला CH3 राइट हियर, ये C है और CH2 टू टाइम दे रखा हुआ है उन्होंने, और एक H भी है, एक H, एक Cl और यहाँ पे एक CH3। ठीक से ध्यान अगर आप करते हो तो ये सेकेंडरी क्लोराइड से, और इसमें भी अगर मैं, अगर समझो असाइल में अगर क्लोरीन निकल रहा है तो यहाँ पे अगर मैं AlCl3 डाल दूं, यस, तो ये Cl भाई निकल जाएगा इसके साथ। वैसे तो आपको वैसे इतना डालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये सेकेंडरी तो अपने आप ही वो विदिंग हीट ये निकल जाएगा, तो ये बन रहा है पॉजिटिव चार्ज। मतलब अल्टीमेट क्या हुआ, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा। गॉट इट? अब आ जाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें एल्यूमिनियम के पास होता है नेगेटिव चार्ज और लिथियम के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? और ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चा लोग ध्यान दो, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना, इसमें एक्चुअल में ये जो जब रिएक्शन होगी तो ये हाइड्राइड नेगेटिव फॉर्म में अटैक करेगा सामने वाले पे। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल बोल के एक्ट होने वाला है। गॉट इट? ये न्यूक्लियोफाइल बोल के एक्ट होगा। और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यस, उन्होंने पूछा भाई कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ऐसा कौन सा है, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं कौन सा है, यस, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड, दैट इज अ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और न्यूक्लियोफिलिक बोल के H माइग्रेट होगा उसका, H अटैक करेगा सामने वाले मोइटी पे, यानी कि कार्बोनिल कार्बन पे। गॉट इट बच्चा लोग? आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चा लोग, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे है। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल में ये वाली हर एक दिन आपको 5 MCQs पर डे का हमारा एक सीरीज है। यस, 5 MCQs पर डे का एक सीरीज हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डाल रखा हुआ है। आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है। उसके दो फायदे आपको मिलेंगे। पहला वाला, पर डे की जो 8 to 9 के PM को जो हमारी 12th केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है
उसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाया करेंगे, जिस दिन जो पढ़ा है उसी दिन उसके पीडीएफ मिलेंगे। और सेकंड क्राइटेरिया जो आपको 5 एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज मिलेंगे, उसके सॉल्यूशंस आपको एक विद इन दिन आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद दूसरे दिन उसका जो ये जो मैं बता रहा हूँ इसके हिसाब से आपको उसके आंसर भी मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के नीचे उसको जाके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना है। और रात के 8 to 9 PM का जो हमारा लाइव लेक्चर होता है 12th का, वो भी आपको अटेंड करना है और बाकी अपने फ्रेंड को भी बता देना है, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम हमारे कंसेप्ट पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, व्हाट दे सेइंग एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब हमारा डायरेक्ट फाइनल आंसर पी क्या है ये उन्होंने पूछा हुआ है, तो हम देख लेते पी क्या है एग्जैक्टली। तो मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक से लिख देता हूँ, ठीक से ध्यान देना है बच्चा लोग। पीएच देन सीएच, इसका यहाँ पे बीआर है, देन सिंगल बॉन्ड, देन अगेन सीएच डॉट बी, ये बीआर का मतलब यहाँ पे इस कार्बन को बीआर है, देन लास्ट वन इज COOH, मतलब यहाँ पे आ जाएगा एसिड। ओके बच्चा लोग, यहाँ पे उन्होंने ऐड क्या किया, NaHCO3। आपको पता होगा NaHCO3 एक्ट्स एज अ बेस, और अगर ये बेस बोल के एक्ट होगा, तो ये क्या करने वाला है, ये ऑब्वियसली यहाँ से जो निगेटिव चार्ज रहेगा ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ठीक से ध्यान दो, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, यस, ये फिर से ऊपर चला जाएगा निगेटिव चार्ज, फिर रिटर्न आएगा और बॉन्ड ब्रेक कर देगा यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत? देखिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बच्चा लोग, ठीक से ध्यान देना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का CO3 माइनस का जो चार्ज है ना, वो चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन की तरफ हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पे अटैक है, बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन ऑक्सीजन की तरफ पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अभी कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है बच्चा लोग, तो जैसे ही इसने अटैक किया फिर से रिटर्न ऑक्सीजन की तरफ चार्ज जाएगा। ओके, रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन है, बाकी कुछ नहीं हो चीजें हो रही। फिर से रिटर्न आएगा, जब रिटर्न आएगा तो यहाँ नहीं जाना है, और उसको ब्रेक डाउन कौन सा करेगा, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा, और यहाँ पे यहाँ तक आ गए। चलो सर जी, फिर यहाँ तो समझ में आया, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल के क्या जाएगा, यहाँ से निकल के जाएगा भाई हमारा CO2 गैस, यस और नो, CO2 निकल गया, H इसके साथ चला जाएगा। अब हमारे पास जो बाकी की मोइटी बची हुई है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक से ध्यान देना है, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। CH सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ पे है, Br यहाँ पे भी है, Br, और यहाँ पे आया निगेटिव चार्ज, गॉट इट, ये निगेटिव चार्ज यहाँ तक आ चुका है, यस बच्चा। अब लास्ट में क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, यस सर। पीएच को निकाल दे, ना जी ना जी, पीएच नहीं निकलेगा भाई, पीएच कैसे निकलेगा सर, इस Br को निकाल दे, अजी ऐसा नहीं होता, कॉन्जुगेशन से रिमूव होगा ग्रुप। तो जैसे ही यहाँ पे अटैक हुआ, ये ब्रोमीन निकल जाएगा, ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो अल्टीमेट हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, फिर फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा पीएच देन CH देन डबल बॉन्ड एंड देन CH, और उसको जो Br है मैं इसके स्ट्रेट वे में लिख देता हूँ, दैट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। और हमारे पास इसके जैसा ऑप्शन कौन सा है, पीएच, यस, देन CH डबल बॉन्ड CH Br, गॉट इट बच्चा लोग। तो हमारे पास जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट वन। ओके, चलो अगर आपको समझ में आया हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी करने हैं, यस बच्चा। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आपको कमेंट भी करने हैं, उसके बाद लाइक भी करने हैं। ओके, चलो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आइसोटोपिक C13 अपीयर। देखिए ये मैकेनिज्म पे बेसिस क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना पूरा मैकेनिज्म बेसिस पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया हुआ है कि C13 मतलब ये जो कार्बन है ना, ये CH2 CH CH2, तो ये जो CH2 ये वाला जो कार्बन है, ये उन्होंने आइसोटोप के लेवल पे रखा हुआ है। मतलब क्या, ये C13 है, C12 आमतौर पे कार्बन C12 होंगे ना, तो ये आइसोटोप है, यानी कि ये क्या है, ये C3 है, गॉट इट। तो जैसे ही हमने यहाँ पे C3 लिया, ठीक से ध्यान देना है। तो अब हमें जाना पड़ेगा भाई मैकेनिज्म पे, जब तक हम मैकेनिज्म नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ नहीं आने वाला। देखिए क्या किया उन्होंने, उसके पहले THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन डाला हुआ है, मैग्नीशियम डाला हुआ है। मैग्नीशियम का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया, ये Mg यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद यस बेंजाल्डेहाइड के साथ रिएक्शन लगाए, फिर हाइड्रोलिसिस किया। देखते हैं कि एक स्टेप क्या करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ पे मैं दो चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली वाली जो रिएक्शन चल रही है वैसी रिएक्शन पे फॉर्म करेंगे हम। देखिए यहाँ पे पहले Br है, गॉट इट। फर्स्ट स्टेप पे मैंने यहाँ पे Mg लगा दिया, Mg यानी कि Mg नहीं होगा, जस्ट THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एज अ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो उनके कारण क्या होने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा Mg। यस, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने खत्म किया हुआ है हैलोजन डेरिवेटिव में। जिनको हैलोजन डेरिवेटिव का चैप्टर आपको चाहिए तो इसी चैनल पे आपको हैलोजन डेरिवेटिव का पूरा 10 से 11 लेक्चर में पूरा चैप्टर पूरा डेप्थ में
मैंने यहाँ पे समझा चुका हूँ, तो वो आपको जाके चैनल में वीडियो देखने हैं। तो चलो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हमें ऐड करना है PHC डबल बॉन्ड OH। ओके बच्चा लोग, तो देखिए अगर आपको ये पता होगा ग्रिग्नार्ड रीजन में जो Mg के नियर कार्बन होता है ये होता है निगेटिव चार्ज वाला। यस, यानी कि क्या कर देगा, ये निगेटिव चार्ज में फॉर्म कर देगा। तो ये निगेटिव में ऑप्शन क्या है, ये निगेटिव डायरेक्ट इस पे अटैक कर दे। अगर ऐसा होता है, सुनो, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास जो निकल के आएगा आंसर वो क्या रहेगा, वो आंसर रहेगा कुछ इस फॉर्म में। ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे ये वाला कार्बन है, यहाँ से डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन है, मतलब यहाँ से आ जाएगा ये कार्बोनिल कार्बन O-, इधर H, इधर PH। गॉट इट बच्चा लोग। और उसके थर्ड स्टेप पे क्या किया उन्होंने, थर्ड स्टेप पे लगा दी हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस लगाओगे तो 101%। यहाँ पे क्या आना जरूरी है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, ये जो H रहेगा ये इसका अटैक इस H पे हो जाएगा और H निकाल लेगा, H2 निकल जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट। तो मतलब फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है कुछ इस फॉर्म में। यस, ये PH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। गॉट इट। अब सर ये सब तो किया हमने, लेकिन C13 का क्या करें। अब मैं क्या कर देता हूँ, जहां जहां पे C13 है एज इट इज मैं इसको ब्लैक कार्बन से, ब्लैक मार्कर से नोट कर दूंगा। ये देखिए ये वाला कार्बन वही है, ये वाला कार्बन वही है, मतलब दिस वन कार्बन इज C13 कार्बन। तो लास्ट में यहां तक आएगा, करेक्ट और नॉट। ये देखिए C13 वाला जो है, अगर हम ऐसे कंसिडर करेंगे, देखिए उन्होंने नोटेशन दे रखे, उन्होंने ABC, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे लगा देता हूँ जैसे उन्होंने दिया वैसे कुछ ऑप्शन लगा देते हैं हम, A, B और ये C कार्बन है, एक्चुअल में नोटेशन भी C लगाया, तो मैं ऐसा लिखना पड़ेगा भाई A, B और C वाला जो है C13 आ रहा है, करेक्ट और नॉट। C वाला C13 ऑप्शन हमारे पास है फिलहाल तो C ऑप्शन। यस, C ऑप्शन। लेकिन रुको रुको, हमारा ये फाइनल आंसर करेक्ट नहीं हुआ, अभी अभी कुछ देखना है हमें। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट, ये मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। देखिए ऐसे क्वेश्चन नीट जेईई में और सीटी में ज्यादातर आते हैं, जिसको आपको मैकेनिज्म पे ही लेके जाना पड़ेगा, आप मन से नहीं बता सकते। यस हाँ, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नो डाउट, बट फिलहाल तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम देखते हैं इस वाले कंपाउंड को। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये आपको ऐसा ना लगे कि सर ये आंसर रॉन्ग करेक्ट हो चुका है। फाइनली फाइनल आंसर अभी आना है हमें। देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको Br को, हो सकता है, हो सकता है कि इस Br के इसमें ही माइग्रेशन हो जाए, मतलब ये Br यहाँ पे चला जाए और ये बॉन्ड इधर चला जाए, मतलब कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड इस टाइप बन सकता है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट बता रहा हूं मैं। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस फॉर्म में। गॉट इट, गॉट इट बच्चा लोग। सर 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 अगर आप ऐसे कर रहे हो तो पहले फिलहाल हमें ये कार्बन का देखने दो, C13, यही C13 था, ये वाला C13। गॉट इट। तो ये कौन से कार्बन पे बन रहा है अभी, ये वाला बन गया यहाँ पे कार्बन C13। गॉट इट। ये लास्ट वाला कार्बन ये जो है ना, ये वाला, ये ब्रोमीन यहाँ पे चला जाएगा, बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा। यस बच्चा लोग, अगर ये समझ में आ चुका है तो बिल्कुल एक एक लाइक करवा दो भाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी एफर्ट लगते हैं, बाकी चीजें छोड़ के भी करना पड़ता है। यस, आपके लिए कुछ मैं कर रहा हूँ तो बिल्कुल आपका भी कुछ उतना बनेगा ही काम, कि लाइक करना है और कमेंट भी करना ना भूलो बच्चा लोग। चलो आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा, इसमें हमें ऐड करना है Mg। तो अब यहाँ से रिएक्शन हो जाएगी Mg, मतलब Mg यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा बनेगा Br, फिर बनेगा Mg और फिर बनेगा हमारा ये वाला कंपाउंड। यस, वेट वेट वेट, ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। अरे वेट फॉर 1 मिनट। हाँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या ऐड करना है, हमने ऐड करना है भाई PHC डबल बॉन्ड OH, मतलब बेंजाल्डेट। तो निगेटिव जो है ना, ये निगेटिव चार्ज किस पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा। गॉट इट। तो हमें अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका आंसर। तो हमें क्या आएगा आंसर, ठीक से ध्यान देना है। ये PH यहाँ पे आ जाएगा, यस, H यहाँ पे रहेगा, O- यहाँ पे रहेगा, और ये वाला बॉन्ड इधर से आ चुका है, मतलब हमारा जो C13 वाला है ना, यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है ना। C13 यहीं पे रुका है, मतलब यहाँ से 3 कार्बन हमें लगाने पड़ेंगे, 1 2, यस, ये वाला कार्बन 1 2 3। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे आएगा। तो C13 कहाँ पे आ रहा है हमारा, यस, ये वाला C13 आया। गॉट इट। अगर हमारे पास है ऑन हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे H आ जाएगा, वो बात हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे एक निकल के आ रहा है, मतलब अगर ABC लिख दूं मैं, इसको मैं अगर ABC कर दूं, तो एक्चुअल में कौन से प्रोडक्ट पे आ रहा है, ए पे आएगा ही नहीं आएगा। यस, मतलब 2 ऑप्शन हमारे पास निकल के आएंगे, एक तो ABC पे, एक तो C13
सी पोजीशन पे आएगा एज पर दिस मैकेनिज्म, और अगर इस मैकेनिज्म से जाओगे तो हमारे ए कार्बन जो रहेगा उसका C13 आएगा, मतलब ए एंड सी, मतलब हमारे पास फाइनल आंसर हमारा निकल के आ जाएगा डी। यस, गॉट इट बच्चा लोग। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलो तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट, तो हमारा इस एमसीक्यू सीरीज नंबर जो 10 चल रहा है उसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन इज दैट कंसीडर द फॉलोइंग टू पाथ। दो पाथ उन्होंने दे रखे हुए हैं, प्रिपेयरिंग द ए बिलो। ओके, मतलब हमारा ये प्रोडक्ट है, ये जो है ना, ये डायरेक्टली ये मतलब क्या है, हमारा प्रोडक्ट है भाई। प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो यहाँ पे आएगा, या दोनों पे आएगा। तो ऑप्शन कैसा है, पहला पाथ सुटेबल कौन सा पाथ है, फर्स्ट सुटेबल पाथ है, मतलब ये वाला रिएक्शन परफेक्ट होगा, या सेकंड होगा, या दोनों होंगे, दोनों में से नहीं होंगे। देखते हैं एक एक करके। तो हमें पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इस टाइप का सिस्टम होता है, ठीक से ध्यान देना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसका मैं यहाँ पे नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4। सर आप यहीं से कौन सी नंबरिंग दे रहे हो, नंबरिंग तो यहीं से आएगी ना भाई, मैं आईयूपीएसी की नहीं बात कर रहा हूँ, ये एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में जब मैं यहाँ पे ग्रिडनार्ड रिएजेंट लगा दूं, मतलब मैं RMGX का फॉर्मेट लगा दूं, ठीक से ध्यान देना है बच्चा लोग, बहुत जरूरी बात है। तो ग्रिडनार्ड रिएजेंट बहुत ही एक्टिव रिएजेंट होता है, और ये जब न्यूक्लियोफिलिक बोल के एक्ट होगा, यानी कि R- जब एक्ट होगा, तो ये 1,4 एडिशन नहीं दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन थ्रू नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा। आपको ये डायरेक्ट अटैक दिखाना है, मतलब ये जाएगा 1,2 एडिशन। समझ में आई बात, 1,2 एडिशन। सर अगर ऐसे आप बता रहे हो तो कोई ऐसा एग्जांपल बता दो जो 1,4 जाएगा। बिल्कुल, तो हमारे पास रिएक्शन का एक रिएक्शन है गिलमन रिएजेंट। अभी फिलहाल तो आपको स्टडी नहीं होगी, जब आगे हम पढ़ाई करेंगे तब गिलमन रिएजेंट भी आ जाएगा सिलेबस पे, नहीं आया तो हम एमसीक्यू के लेवल पे चला खत्म कर देंगे। गिलमन रिएजेंट, ओके, ये होता क्या चीज है, तो ये होता है भाई, दो CH3 होते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कॉपर होगा और लिथियम के साथ अटैच होगा, दिस इज द गिलमन रिएजेंट। ओके बच्चा लोग, तो ये गिलमन रिएजेंट जब अटैक होगा ना सर, इसमें कौन निगेटिव रहेगा, ये दो मिथाइल में से कोई भी एक निगेटिव कंसीडर करो आप। तो ये जब अटैक करेगा भाई, तो ये क्या कैसा करता है, ये 1,4 एडिशन दिखाता है, ये 1,4 एडिशन दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, ये 1,2 एडिशन दिखाता है। गॉट इट, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। पहली बात समझ लो कि जैसे गिलमन रिएजेंट अगर रहता है तो इसका मिथाइल ग्रुप अटैच यहाँ से होगा भाई, इधर अटैक करेगा, फिर ये माइग्रेट इधर हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। कौन की बात कर रही मैं कौन सा बात कर रहा हूं, मैं गिलमन की बात कर रही हूं। यहाँ से 1,4 से एडिशन गिलमन की होगी, लेकिन अगर आप ग्रिडनार्ड रिएजेंट ऐड करते तो 1,2 एडिशन, मतलब ये एडिशन ऐसी नहीं होगी, ग्रिडनार्ड में डायरेक्ट 1,2 एडिशन, यानी कि कार्बोनिल कार्बन पे ही अटैक हो जाएगा। आई थिंक आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो बिल्कुल हम आ जाते हैं हमारे 1,2 एडिशन पे। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन चल रही है वो मैं रिएक्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पे दिस वन। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ये वाला लगा देता हूँ ET यानी कि मैं ET, हाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ET जो होता है एक्चुअल में होती क्या चीज है, इथाइल ग्रुप होता है। ओके बच्चा लोग, तो मैं इसको एक्सपांडेबल फॉर्म में लिख देता हूँ CH3CH2, उसके बाद MgBr है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MgBr। गॉट इट, कोई किसी को दिक्कत, बहुत इजी कंसेप्ट है भाई। अब क्या करेंगे हम, अब जो निकल के आएगा ये यहाँ से नहीं, यहाँ से अटैक होता है, यस, इसके नेबरर में जो होता है वो कार्बन निगेटिव रहेगा, तो इसका अटैक इधर, फिर ये ऊपर, यस। सो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है बच्चा लोग, नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक नॉट हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, एज इट इज दे रखा है उन्होंने, यहाँ पे आ जाएगा इस फॉर्म में, यस। उसके बाद ये Cl दे रखा हुआ है, तो ये Cl मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, कौन सा कैसे लिख दूं, ये Cl लिख दूं, तो ये इधर अटैक हो जाएगा, Cl निकल जाएगा, मतलब हमारे पास अल्टीमेट जो प्रोडक्ट मिलने वाला है हमें, ये प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस फॉर्म में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा, यस बच्चा लोग, क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और इसके इस फॉर्म में, मतलब ये जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ठीक से ध्यान दो, डबल बॉन्ड CH, ये CH3 इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप OH, कौन सा ऑप्शन है निकल के आ रहा है, यस, यस और नो। सर जी ये हुआ नहीं अभी तक, ये नहीं होगा, ये फिलहाल नहीं हुआ है, अभी भी रिएक्शन हमारे बाकी है। रिएक्शन में इस प्रोडक्ट वाले को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे जगह भी नहीं वैसे, और समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे है OH भाई, ओके, यहाँ पे क्या है, ये वाला ऐसा फॉर्म में है, और हमारा जो Cl निकल के आया हुआ है यहाँ से Cl, ये Cl अब क्या करेगा, ये जो Cl है ना, ये Cl आगे जाके यहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, दिस Cl अटैकिंग ऑन दैट कार्बन, और ये बॉन्ड चला जाएगा इस साइड में, यस। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है, Cl, गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये इधर निगेटिव चार्ज जो है विथ प्रोटोनेशन है, हमारे पास एसिड की कमी नहीं है,
तो यहाँ पे H प्लस हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे H आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसी स्टेप को कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे H आना मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ आवर टारगेट। ओके, ये प्रोडक्ट देखिए Cl CH2 CH2 OH CH3 CH2 CH2, गॉट इट। मतलब हमारा पहला पाथ करेक्ट है भाई, हमारा पहला पाथ करेक्ट है। लेकिन उन्होंने ऑप्शन सेकंड भी देखा था, हमें सेकंड भी देखना पड़ेगा कि इज देयर इज एनी ऑप्शन फॉर सेकंड पाथ। सो हम सेकंड पाथ को भी थोड़े से ठीक से ध्यान देते हैं। देखिए सेकंड पाथ में क्या दे रखा है उन्होंने, सेकंड पाथ में ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, और उन्होंने क्या किया, पहले ही HCl ऐड किया। पहले अगर HCl ऐड करेंगे तो Cl माइनस जो होगा, Cl माइनस जो होगा, अगर हम ऐसे कैंसिल करेंगे कि Cl का अटैक यहाँ पे हुआ तो ये इधर कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। सर पहले में क्यों नहीं था, पहले में कॉन्जुगेशन का OH बन चुका था बच्चा। यस, तो सिस्टम क्या हो जाएगी, सिस्टम बनेगी हमारे पास ऐसे कुछ बनेगी। यस, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा वो माइनस रहेगा और ये इस फॉर्म में। H यहाँ से बचा हुआ है तो H इधर आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या बनेगा बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा H, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या ऐड कर रहे हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे ऐड कर रहे हैं ETMgBr। एक बात ध्यान लो, जब हाइड्रोलिसिस या कोई ऐसा अल्कोहलिक कंडीशन है ना, तब इसका ये अपने आप ब्रेक कर देगा। पहली बात तो ग्रिडनाट रिएजेंट रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये डिकम्पोज कर देगा इसको। समझ में आ रही बात, जब आप ग्रिडनाट रिएजेंट लगाते हो ना तो आपको ड्राई ईथर लगाना पड़ता है। मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं चाहिए जहां पे हाइड्रोलिसिस OH ग्रुप हो। अगर OH ग्रुप पहले से आ चुका है तो ग्रिडनाट रिएजेंट इस OH को लेके चला जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत, मतलब अल्टीमेट क्या हो जाएगा, ये जो ग्रिडनाट रिएजेंट की एज ए न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी, वो न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी डिकम्पोज के कारण निकल जाएगी। तो इसका आगे वाला रिएक्शन इस फॉर्म में तो हमें कभी नहीं मिलेगा। मतलब सेकंड पाथ इज नॉट एप्लीकेबल, जस्ट फर्स्ट पाथ इज एप्लीकेबल, एंड दैट्स व्हाई our option A is the first one is correct। ओके, तो अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड और जो हम सॉल्व कर रहे हैं इस सॉल्वेशन में अगर आपको मजा आ रही है, इन द सेंस कहने का सेंस ये है कि आपको अगर समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक करना है, कमेंट करना है, और अभी आप सब जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आपको ये चैनल की लिंक भेज देनी। ओके, थैंक यू।